टोंक में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। बीती देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बारिश हो रही है। जिले में औसत के मुकाबले अब तक करीब 30% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। जिले में 847 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अलीगढ़ क्षेत्र में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उनियारा क्षेत्र में 61 मिलीमीटर बारिश, दूनी में 51 मिलीमीटर बारिश, नगर फोर्ट में 23 मिलीमीटर और टोंक में 11 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पुरुषोत्तम जोशी मेरे सहयोगी टोंक से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, जरा तस्वीरें दिखाइए, हालात बताइए। मॉनसून फिर से लौट आया है और साथ में परेशानियां भी क्या कहा जाए लौट आई हैं। जी देखिए, बिल्कुल समय जिस तरीके से लगातार पिछले 24 घंटों में जो मानसून का यू टर्न हुआ और फिर से जो मेहरबानी शुरू हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोग थे उनको काफी राहत मिली है। हालांकि जो समस्या है वो जिसकी तरह से कि जिस तरीके से जैसे ही बारिश का पानी आता है तो शहर की कॉलोनियां, सड़कें सिर्फ जलमग्न नजर आती है। हालांकि अभी फिलहाल अब तक इतनी तेज बारिश नहीं हुई है कि जिस तरीके से अब तक जो दर्ज की गई 11 mm बारिश टोंक मुख्यालय पर दर्ज हुई है और साथ ही इधर नगर फोर्ट में 23 mm हुई है। हालांकि जो अलीगढ़ कस्बा है उसमें 58 mm बारिश जरूर दर्ज हुई है। तो उसके चलते वहां पर उस इलाके के सड़कें, गांव के संपर्क जो है वो कहीं ना कहीं बाधित जरूर हुए हैं। सड़कें में गड्ढे जो थे उन गड्ढों वो गड्ढे बड़े जानलेवा हो गए। हादसे लगातार हो रहे हैं, हादसों की खबरें लगातार आ रही है। बाइक सवार गिर रहे हैं, दोपहिया वाहन चालक, राहगीर खासे परेशान है और खासकर जो किसान हैं उन किसानों की एक बार फिर से बड़ी कमर सी टूटी हुई है। क्योंकि अभी फसल का समय हो और ऐसे में अभी ये लगातार जो बारिश है उससे बड़ा किसानों को नुकसान हुआ है। और अब तक जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद अब फिर से मौसम विभाग ने टोंक मुख्यालय के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर पड़ोसी जिला जो सवाई माधोपुर है उसमें भी बाढ़ के हालात की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में अब बड़ी समस्या एक बार फिर से बढ़ने वाली है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और उसके बाद में अब जो लगातार जिस तरह से बारिश जो बढ़ रही है उससे बड़ी समस्याएं पैदा होने की उम्मीद है। और उधर जो बीसलपुर बांध है वहां से भी फिलहाल एक गेट खोलकर 900 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में अगर बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक और तेज होती है तो फिर डाउन स्ट्रीम वाले इलाकों के अंदर पानी का तेज बहाव बढ़ेगा और इसरदा बांध तक जो है वहाँ पानी की आवक और बहाव देखा जाएगा। जी सुनिए। ठीक है, शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम जानकारी के लिए। कोटा के सांगोद से खबर है, जहां तहसील क्षेत्र में रात भर से बारिश का दौर जारी रहा। कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश का क्रम जारी रहा। पहेलड़ी खाल और डाबर खाल आए उफान पर। मोईकला क्षेत्र की रपटों पर पानी की चादर चलने लगी। कुएं, बावड़ी और ताल तलैया पहले से ही लबालब हैं। देवली, सांगोद, कनवास, बपावर क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी। खबर कोटा के इटावा से है। पिछले 24 घंटे से क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। क्षेत्र की चंबल, कालीसिंध और पार्वती नदियों में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। नवनेरा एबरा बांध के 5 गेट खोल दिए गए। 55,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। मारवाड़ा चौकी पर पानी आने से स्टेट हाईवे 70 पर कोटा इटावा मार्ग अवरुद्ध हो गया। लगातार बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। 21 दिन बाद फिर मानसून एक्टिव हुआ है। पूर्व से पश्चिम जिलों तक बदरा जमकर बरसे। बारिश से शनिवार को 6 डिग्री तक पारा गिर गया। भीलवाड़ा में 6, जयपुर में 4, बाड़मेर में 5 और जोधपुर में 3 डिग्री तक पारा गिर गया।
सवाई माधोपुर में भारी बारिश ने एक बार फिर से जनजीवन प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश और पानी के दबाव में एक बार फिर से नेशनल हाईवे 552 पर बनी उघाड़ पुलिया टूट गई, जिससे खंडार, सवाई माधोपुर और श्योपुर सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। दूसरी तरफ बरसात ने हाल ही में पुलिया पर किए गए घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि पुलिया 29 जुलाई को भी टूट गई थी, जिसके बाद करीब 18 दिन तक मार्ग बाधित रहा। इस दौरान हैवी वाहनों और ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। अस्थायी मरम्मत के बाद मार्ग को सुचारू किया गया, लेकिन अब दोबारा टूटने से क्षेत्रवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिया की मरम्मत के दौरान घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। अरे उधर मत जाओ। इसकी ये दूसरी बरसात है। इसमें बरसात में इतना है कि यहाँ सैकड़ों मकान पानी में डूबने की आशंका है। इसमें आधा कम से कम नीचे का जो पोर्शन है वो तो पूरा डूब चुका है। और ये राजनगर से लेकर के आप ये सिटी हाउसिंग बोर्ड वाला नटे नाले का जो इलाका है वो खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे पूरी रात होगी, बारिश होती है, बहुत नुकसान है। यही हजारों घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उनको। अभी सिटी से 3 गायें भी पी है, उनका कोई पता नहीं चला। तो राजबाग से लेके शिमला जटवाड़ा तक यही घरों में, हजारों घरों में। सवाई माधोपुर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। लटिया नाले के उफान पर आने से पुराने शहर, राजनगर, जटवाड़ा, ठिगला और गणेश नगर जैसे इलाकों में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। वहीं भारी बारिश के चलते रणथंभौर नेशनल पार्क के सभी सफारी जोन और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को वन विभाग ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग, राजबाग की पुलिया और झरेटी रपट पर तेज बहाव के कारण यातायात पूरी तरह ठप है। रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए हैं, जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। बाढ़ के हालात हो रहे हैं। अच्छा, कोई जनहानि नहीं हो, रोकने के लिए कोई पशु वगैरह इधर से उधर गाय वगैरह नहीं जा पाए। तूफान पैसा तो लोग घरों में पानी भर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। वहीं सांगोद में जारी बारिश के चलते सभी बरसाती नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। मोई कला में बस्ती की रपट पर 4 फीट पानी का बहाव होने के कारण रपट पार करने के लोगों का कस्बे से संपर्क कट गया। गाजी सालार पिर जाने वाले कई लोग उस पार के उस पार ही रह गए। बता दें कि बारिश को देखते हुए बपावर थाना प्रभारी ने मोई कला पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही डाबर खाल और पहेलड़ी खाल में भी पानी की आवक जारी रही। बूंदी के नमाना क्षेत्र में झमाझम बरसात हुई। बारिश के चलते उफान पर पुलिया आ गई। जिला मुख्यालय और गांव से संपर्क कट गया। घोड़ा पछाड़ नदी में पानी की आवक तेज है। शामू पुलिया पर 4 से 5 फीट तक पानी आ गया, आवागमन बाधित हो गया। बरुणधन तालेड़ा मार्ग की पुलिया पर भी 2 फीट तक पानी आ गया और संपर्क इसका टूट गया।